हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए, तो कल इनकम टैक्स एंड इंट्रोडक्शन देखा था हमने। अब उसके एमसीक्यूज के ऊपर चर्चा करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज फॉलोइंग रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स। फॉलोइंग रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स, जल्दी बताइए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास कितने डिपार्टमेंट्स हैं सर? दो। फर्स्ट वन सीबीडीटी एंड द सेकंड वन इज सीबीईसी। तो किस पे टिक करूं सर? बोथ पर। सीबीडीटी बोले तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के लिए है। एंड सीबीआईसी बोले तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ यस इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ड्यूटी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। दो रेवेन्यू बोर्ड्स हैं, ठीक है ना। इनकम टैक्स इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय। इनकम टैक्स किससे एडमिनिस्ट्रेट होता है? तो सीबीआईसी या सीबीआई या सीबीडीटी या सीडीटीबी। अरे अभी भी तो बोला ना। डायरेक्ट टैक्स के लिए कौन सा है? सीबीडीटी। ठीक है, चलते हैं आगे। इनकम टैक्स इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय। देखिए, घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इनकम टैक्स इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डिस्ट्रिक्ट टैक्स। ये थोड़ी ना होता है। डिस्ट्रिक्ट टैक्स कौन सा होता है? यहाँ लिखा है सेंट्रल और यहाँ लिखा है डिस्ट्रिक्ट। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ब्यूरो नहीं है तो ये भी नहीं होगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, सीबीडीटी। चलिए, इनकम टैक्स लॉ कंटेन्स। इनकम टैक्स लॉ, लॉ पूछ रहे हैं ये अपने से। लॉ में क्या क्या है सर? 6 कंपोनेंट्स थे इनकम टैक्स लॉ के। हाँ, कौन कौन से हैं सर? इनकम टैक्स एक्ट है, हाँ है। इनकम टैक्स रूल्स 1962, ये भी है। सर्कुलर्स इशूड बाय सीबीडीटी, ये भी है। तो क्या आएगा? ऑल ऑफ दी अब, ऑल ऑफ दी अब। इनकम टैक्स लॉ कंटेन्स। अब फिर से लॉ पूछ रहे हैं और पूछ रहे हैं कंटेन्स क्या है। चलिए ठीक है, फिर से सस्पेंस बना देते हैं। आप बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा जरूर से, ठीक है। तो ये आपके लिए छोड़ दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट 2 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल टू द फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट के कितने पार्ट थे सर? 4 पार्ट थे। 4 का सेकंड, फर्स्ट बताता था इनकम टैक्स की रेट, दूसरा बताता था टीडीएस, तीसरा बताता था एडवांस टैक्स एंड सैलरी का टीडीएस, और चौथा बताता था कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। अभी कौन सा पूछा है? पार्ट 2 पूछा है। तो फिर रेट ऑफ टीडीएस, ठीक है, रेट्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। व्हेन डज फाइनेंस बिल बिकम फाइनेंस एक्ट? बोलो सर। जब बोथ दी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट साहब का अप्रूवल आ जाए तो फाइनेंस बिल फाइनेंस एक्ट बन जाता है, ठीक है। तो बोथ दी हाउसेस, तो राज्यसभा था उसका एक हाउस का नाम, दूसरा हाउस था लोकसभा, एंड थर्ड वन अप्रूव्ड बाय प्रेसिडेंट, कंसेंट उनकी भी होनी चाहिए। तो क्या आएगा? ऑल ऑफ दी अबव। व्हेन डज फाइनेंस बिल बिकम्स फाइनेंस एक्ट? अरे फिर से वही क्वेश्चन, लेकिन इस बार ऑप्शंस चेंज कर दिए गए। क्या है? पास्ड बाय बोथ दी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, यस। अप्रूव्ड बाय प्रेसिडेंट, यस। तो इसका मतलब क्या हो गया? बोथ। पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल टू फाइनेंस एक्ट डिस्क्राइब, किसको बताता है? पार्ट 1। अब भी तो बोला ना, रेट्स ऑफ इनकम टैक्स। अ टैक्स ऑन इनकम इज नोन एज, अब यार ये भी बताएं क्या? अ टैक्स ऑन इनकम, इनकम पर लगने वाला टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स? नहीं नहीं, वो तो डायरेक्ट टैक्स का एक हिस्सा है।
इनडायरेक्ट टैक्स नहीं नहीं, तो इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम पर लगने वाला टैक्स है। इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, लोकल टैक्स और नॉट अ टैक्स। टैक्स तो है, लोकल नहीं है क्योंकि सेंट्रल का है, इनडायरेक्ट नहीं है क्योंकि जिस पे लगता है उसी को देना होता है, तो डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। लो भैया, फिर से वही घूम फिर करके क्वेश्चन आ गया। इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन प्रोडक्शन, भैया ये तो एक्साइज ड्यूटी हुआ करती थी। अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ये तो जीएसटी है। अ टैक्स ऑन इनकम, यस, इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम। द पार्ट फोर, फोर के बारे में पूछ रहे हैं। पार्ट फोर किसका? फर्स्ट शेड्यूल का, वो भी किसका? फाइनेंस एक्ट का। तो क्या बताता है सर? सीधे ही आ जाओ ना पॉइंट पे। कॉम्प्यूटेशन रूल्स ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है, हाँ सर। व्हेन इनकम टैक्स एक्ट 1961 वाज एप्लीकेबल, ये कब एप्लीकेबल हुआ था सर? 1 अप्रैल 1962 को हुआ था। ठीक है, एक्ट का नाम 61 है लेकिन एप्लीकेबल 1962 को हुआ। इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज एप्लीकेबल टू, कहाँ पर एप्लीकेबल है सर? होल इंडिया एक्सक्लूडिंग जे एंड के? नहीं नहीं, होल इंडिया इंक्लूडिंग जे एंड के। होल इंडिया एक्सक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज? नहीं, ऐसा तो कुछ था ही नहीं, तो बस फिर क्या है? इंडिया इंक्लूडिंग जे एंड के। इनकम टैक्स एक्ट कंटेन्स, इनकम टैक्स एक्ट में क्या है? क्या 6 शेड्यूल्स हैं? नहीं। 7 शेड्यूल्स? नहीं, ये भी नहीं है। तो कितने शेड्यूल्स हैं सर? 14 शेड्यूल्स। ठीक है, हाँ जी। इनकम टैक्स एक्ट कंटेन्स, इनकम टैक्स एक्ट कंटेन्स, क्या कंटेन्स है? क्या 13 चैप्टर्स हैं? नहीं। कितने चैप्टर्स हैं? 23 चैप्टर्स। इनकम टैक्स एक्ट कंटेन्स, अरे सर ये कंटेन्स के नाम से कितनी बार क्वेश्चन आएंगे? कई बार आएंगे। कंटेन्स 298 सेक्शंस। ठीक है, द लास्ट सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, अगेन कितने हैं? 298। थर्ड पार्ट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल टू फाइनेंस एक्ट डिस्क्राइब, किसको करता है थर्ड पार्ट सर? एडवांस टैक्सेस एंड rates of TDS on salary income. Circulars which related to income tax are issued by, सर्कुलर्स कौन इशू करता है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट तो नहीं करती, पार्ट उसी का ही है सेंट्रल गवर्नमेंट का, बट वो नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो अपना एक डिपार्टमेंट बना रखा है जिसका नाम है फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। लेकिन उसने भी क्या कर रखा है? अपना काम डिवाइड करने के पर्पज से 2 बोर्ड बना रखे हैं, एक डायरेक्ट टैक्स के लिए और एक इनडायरेक्ट टैक्स के लिए। हाँ, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनकम टैक्स है ना, इस पर टिक कर दें यार। आज कुछ तूफानी करते हैं, कर दे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनकम टैक्स पे। सर ये तो कोई बोर्ड ही नहीं है, तो फिर क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, यानी सर्कुलर्स आर इशूड बाय CBDT विच आर रिलेटेड टू इनकम टैक्स, है ना, ये याद रखना। अगर यहाँ इनडायरेक्ट टैक्स होता तो फिर CBIC होता। डैश is bound with the circulars which are issued by CBDT। बोलो कौन बाउंड है? क्या सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स खुद ही इशू करेगा, खुद ही बाउंड हो जाएगा क्या? नहीं सर। असेसी, असेसी तो नहीं था सर, क्योंकि सर्कुलर्स हमेशा किसके लिए आते हैं? इनसाइडर्स के लिए। तो फिर इनसाइडर कौन है? इनकम टैक्स अथॉरिटी। Which of the following has to be issued for the purpose of amendments in the Income Tax Act and Income Tax Rules?
सर अमेंडमेंट्स के लिए क्या इशू करना पड़ता है? क्या सर्कुलर्स इशू होते हैं, या नोटिफिकेशंस होते हैं, या केस लॉज होते हैं, या ऑल ऑफ द अबव? तो जवाब है नोटिफिकेशंस। ठीक है, अमेंडमेंट्स के लिए नोटिफिकेशंस इशू किए जाते हैं। Which of the following has to be issued for the purpose of clarification of the doubts in the Income Tax Act? बोलो बोलो, clarification of doubts in the Income Tax Act, तो वो है circulars। ठीक है, circulars are issued for the clarification of the doubts related to the provisions of Income Tax Act। ठीक है बच्चों, तो बताइएगा ज़रूर आपको इसमें क्या नया सीखने को मिला, क्या नया आपने इसमें सीखा, या कुछ क्वेश्चंस आपने पहली बार सुने, पढ़े, देखे, तो ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत प्रीशियस हैं, मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं, ताकि मैं अपने अगले वीडियोस में उस चीज़ को और इम्प्रोवाइज करूं, और अगर कोई गलती रहती है तो मैं उसे दूर करूं। ठीक है, और आप बताते हैं ना कि सर ये नया था, ये सब कुछ था, तो वो एक एनर्जी देता है मुझे, तो इसलिए बताइएगा ज़रूर। ठीक है, और वो जो क्वेश्चन छोड़ा ना उसका भी जवाब दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।